नमस्कार। ओम। मैं प्रीतम सिंह चुंडावत, उदयपुर, राजस्थान। सबसे पहले मैं 5 स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस समय जिस तरह से देश में एक वैश्विक महामारी चल रही है, उसके दौरान जो ऑनलाइन योगा कंपटीशन और अपनी प्रतिभा को ऑनलाइन के माध्यम से निखारने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि अभी जिस तरह से ये महामारी चल रही है, इसमें साथियों आपने देखा होगा कि अत्यधिक व्यक्ति सभी आयुर्वेद और योग की तरफ सभी व्यक्तियों का भी झुकाव हुआ है। क्योंकि ये बात एकदम सत्य है कि हमें कभी न कभी योग को जरूर अपनाना पड़ेगा, यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, और साथ ही आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको योग, प्राणायाम, आसन जरूर करने पड़ेंगे। आप किसी भी एज में हो, उस एज में आप कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा समय अगर नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप प्राणायाम को जरूर कीजिए। प्राणायाम के अंदर जैसे कि अनुलोम विलोम है, भ्रष्टिका प्राणायाम है, कपालभाति है, इस तरह से जो प्राणायाम जो है, इनका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। साथ ही सूर्य नमस्कार को भी अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि दोस्तों एक सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसमें आसन और प्राणायाम दोनों की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि जब आप सांसों को लेते हैं और किस जगह सांसों को छोड़ते हैं, तो इस तरह से प्राणायाम का काम भी होता है। और उसमें जिस तरह से सूर्य नमस्कार एक पूरे राउंड यदि आप सूर्य नमस्कार का करते हैं, तो उसमें 7 आसन आते हैं और 5 आसन आपके दोबारा रिपीट होते हैं, यानी कि टोटल 12 क्रियाएं होती है। तो इस तरह से यदि आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरा आपका जो बॉडी होगा वो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और मित्रों, जितना ज्यादा आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, उतने ही आपके रोग शरीर में कम आएंगे, उतनी ही बीमारियां आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अभी जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना महामारी जिस तरह से देश में फैली हुई है, सभी लोग योग की तरफ झुक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इस बीमारी से लड़ना है तो आपको योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और मैं 5 स्टार वेलफेयर का एक बार और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो संस्थान जो है, इस समय वैश्विक महामारी के अंदर जिस तरह से हम अभी घरों में बैठे हुए हैं और जिस तरह से बाहर निकलने में असुविधा हो रही है, लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से भी हम अपनी प्रतिभा का निखार ला सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से योगा कंपटीशन दे सकते हैं। और जिस तरह से अभी जो युवा जो हैं, इनके लिए योग अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही किसी भी एज में यदि आप हो, हर एक व्यक्ति के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। और आप जितने अधिक हो सके योगा कंपटीशन में भाग लें, जिससे कि आप में और अधिक निखार आएगा। और योग के प्रति जो अन्य जो लोग हैं, जो हो सकता है अभी योग नहीं कर रहे हो या जिनको योग के लिए अभी जानकारी नहीं हो, वो लोग भी आपको देख के जुड़ेंगे। तो इस तरह से यदि नियमित रूप से आप यदि योग, प्राणायाम, आसन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धीरे 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 बदलाव आएगा। और आपको नियमित रूप से यदि आपको स्वस्थ रहना है, एलोपैथिक की गोलियां नहीं खानी है, और शरीर में आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का यदि कोई बीमारी नहीं हो, तो आपको योग अपनाना ही पड़ेगा। सूर्य नमस्कार के अंदर जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो सूर्य नमस्कार या कोई भी आसन प्राणायाम करें तो उसमें आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यानी कि यदि कोई आसन कर रहे हैं, यदि कोई प्राणायाम कर रहे हैं, तो उनकी जो सावधानियां जो हैं वो, और लाभ और हानि, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप शुरुआत के दौर में यदि योगाभ्यास अभी शुरू किया है, तो आप किसी योगा ट्रेनर के अंडर में ये सभी अभ्यास करें। क्योंकि आपको कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले आपको उसकी लाभ, हानि और सावधानियां, ये बहुत आवश्यक रूप से आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप कोई आसन कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो शरीर पे आपके बैड इफेक्ट भी ला सकता है। ये भी आप एक तरह से माइंड में रखें, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और इन चीज़ों को सबको यदि आप ध्यान रखते हुए कोई भी आसन प्राणायाम करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आसन जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी बॉडी के अनुसार हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक आसन हर एक व्यक्ति कर पाए, या कोई आसन कोई व्यक्ति कर पा रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो सभी लोग कर पाए। तो आपका
जिस तरह से शरीर, जिस तरह से स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आपकी क्षमता के अनुसार आप अभ्यास करें, प्रयास करें और ऐसा आसन करें जिसमें आप सुखपूर्वक महसूस कर सकें। यानी कि अगर आप वज्रासन में भी बैठते हैं तो उतनी ही देर बैठें वज्रासन में जितनी देर आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। यदि पद्मासन आपसे नहीं लग रहा है तो आप सीधासन लगा के भी प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे जैसे आसन होते हैं, वृक्षासन होता है, गोरक्षासन होता है, इस तरह से जो आसन होते हैं इनका अत्यधिक उपयोग करें, अपने जीवन में इन आसनों को उतारें। इससे बहुत सारी आपके जीवन में लाभ होगा, आध्यात्मिक, मानसिक, इस तरह से जो विकास होंगे वो भी होगा। और अंत में मैं एक बार 5 स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वास्तव में इस संस्थान ने हमारी जो प्रतिभा जो थी, जो छुपी हुई, जो युवाओं में जो छुपी हुई जो प्रतिभा थी, उनको बाहर निकालने का एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अपने देश में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं इस संस्थान के माध्यम से। तो आप सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक योगा कंपटीशन में भाग लें और इनके जो भी अभी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनमें आप भाग लें, क्योंकि इनका जो सिस्टम जो है इतना अच्छा और इतना सरलता पूर्वक है कि आप किसी भी कंडीशन में या किसी भी जगह से हैं या जो भी आपके जो है हर तरह से प्रॉब्लम जो भी फेस करने को हमें मिलती है उनका बहुत अच्छे से निवारण होता है और आप अपनी प्रतिभाओं को एक विश्व के स्तर पे स्थापित कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अपने जीवन में योगाभ्यास करें और जिस तरह से अभी महामारी जो चल रही है इससे बच के रहें और घरों में जिस तरह से आप जो सावधानियां भी इतने टाइम से रख ही रहे हैं, लेकिन अभी यही समझे कि अभी कोरोना जब तक इस हालत में है तब तक हमें सावधानी रखनी है, योग को अपने जीवन में उतारना है और ऑनलाइन के माध्यम से जिस तरह से कंपटीशन हो रहे हैं इन कंपटीशन में अधिक से अधिक भाग लें और अपने जीवन को निखारें। ओम हरिओम तत्सत।